नमस्कार। आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जनहित याचिका क्या है। तो भारतीय न्याय प्रणाली की एक बहुत ही अनूठी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, संगठन पब्लिक इंटरेस्ट अर्थात सार्वजनिक हित में उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति का स्वयं का विषय नहीं हो। वो सिर्फ पब्लिक एट लार्ज के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो याचिका दायर कर सकता है। अब है जनहित याचिका का दायर करने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए। तो समाज से जो वंचित हैं, शोषित वर्ग है, गरीब है, असहाय वर्ग है, उन सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। या कोई सरकारी लापरवाही, भ्रष्टाचार या फिर नीति विरुद्ध जो भी कार्य है, उस पर जुडिशियल इंटरफेरेंस के लिए भी पीआईएल, जिसे कि हम जनहित याचिका कहते हैं, दायर की जा सकती है। इसके साथ ही जो भी संवैधानिक और विधिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की जहां बात आती है, और पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल अधिकार इत्यादि के लिए न्याय की मांग के लिए भी पीआईएल दायर की जा सकती है। तो पीआईएल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो जनहित याचिका की अवधारणा में भारत में ये कहा जाता है कि 1980 के दशक में ये सबसे पहले सामने आई थी, और यह विचार उस समय के तत्कालीन जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री पीएन भगवती और श्री जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा इस जनहित याचिका के द्वारा जो आदेश किए गए थे, तब ये आम जन तक पहुंची और जनहित याचिका शब्द जो है वो लोकप्रिय हुआ। और भारत के संविधान के तहत अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में दोनों जगह पर पीआईएल दायर कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और आर्टिकल 226 के तहत देश के किसी भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आजकल काफी लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह पर अपनी पब्लिसिटी के लिए भी कुछ याचिकाएं दायर की जाती है, और वो हालांकि खारिज होती है, उनके ऊपर हैवी कॉस्ट लगती है। तो याचिका दायर करने से पहले ये ध्यान में रखा जाए कि आपका जो याचिका दायर करने का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य पब्लिक एट लार्ज से ही जुड़ा होना चाहिए। पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए। अब याचिका कौन दायर कर सकता है? समाज का कोई भी सामान्य नागरिक, एनजीओ, एडवोकेट या सामाजिक कार्यकर्ता। और याचिकाकर्ता का उस सब्जेक्ट से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है, परंतु ये एक आवश्यक तथ्य है कि उस पीआईएल के अंदर सामाजिक हित का होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम बात कर रहे थे कि जनहित याचिका जो है वो किन किन सब्जेक्ट में हम पेश कर सकते हैं। तो जो संभावित याचिका अभी तक जो पेश हुई है, उनमें मैक्सिमम पर्यावरण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बाल अधिकारों को लेकर, महिला अधिकारों को लेकर, विस्थापन को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर। तो डिटेल में इसके बताने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे वनों की कटाई है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, इनको लेके, और साथ ही कोविड के दिनों में हमने देखा था कि अस्पतालों की जो लापरवाही थी वो भी काफ़ी सामने आई थी। और अस्पतालों की लापरवाही, जो पीने का पानी है वो कहीं पे दूषित आ रहा है, या कहीं पर टीकाकरण में अनियमितताएं हो रही है। और अगर बाल अधिकार की बात करें तो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है, और स्कूलों में स्पेशली मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं होने पर भी आप पीआईएल दायर कर सकते हैं, भले ही आपका उस स्कूल से या उस अस्पताल से या उस वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं हो। इसके अलावा झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनका जबरन विस्थापन और उनके पुनर्वास की यदि कमी है, तो उनको लेके भी पीआईएल याचिकाएं जो है वो दायर हुई है। और भ्रष्टाचार के मामलों में जो सरकारी घोटाले हैं और नीतिगत पारदर्शिता की कमी जो होती है, ऐसे मामलों में जनहित याचिकाएं पेश हुई है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी जनहित याचिकाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई थी। तो उनको बताने से पहले मैं आप लोगों को मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मनीष व्यास है, और मैं पेशे से एक वकील हूँ, और लीगल अवेयरनेस के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, जिस पर आप लोगों का बहुत
मुझे सहयोग मिल रहा है। और आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, ताकि मैं और रिसर्च करके आपके सामने इस बात को रख सकूं कि और क्या क्या अपडेट जो है वो लॉ में आए हैं। तो हम बात कर रहे थे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, वो फेमस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें एक हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य जो 1979 में आई थी। उसके अलावा कैदियों को शीघ्र न्याय न मिलने पर जो है वो पीआईएल दाखिल हुई थी। उसके अलावा एससी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में आई थी, जिसमें गंगा नदी की सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई थी। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 97 में आई थी, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा तय किए गए थे। हालांकि जनहित याचिका के दुरुपयोग होने की भी आशंका है, क्योंकि काफी पॉलिटिकल पार्टीज और काफी लोग जो पब्लिसिटी प्राप्त करना चाहते हैं वह भी जनहित याचिकाएं अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लगाते हैं, जिनके ऊपर लाखों रुपए का न्यायालय ने कॉस्ट लगाई है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ से परे और पब्लिक इंटरेस्ट के हित में जो याचिका लगाएंगे वो याचिका के फलीभूत होने की और सफल होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वह पब्लिक एट लार्ज के हितों को ध्यान में रख के लगाई गई है। लेकिन जो व्यक्तिगत याचिकाएं लगती है, निजी हित के लिए जो याचिकाएं लगती है, उन याचिकाओं को कभी भी सपोर्ट इवन वकील होने के नाते हाँ तो मैं करता हूं और आप लोगों से भी कहूंगा कि इस तरह की याचिकाएं नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही लगनी चाहिए। तो प्रभावी जनहित याचिका के लिए मेरा एक सजेशन है कि विषय जो है वो उसका पब्लिक इंटरेस्ट से हो, उसके अंदर स्पष्ट तथ्य हो, और साथ ही स्पष्ट तथ्यों के साथ में उसके प्रमाण हो जो याचिका को मजबूती दे, और साथ ही कोर्ट के जो प्रीशियस टाइम है उसका सम्मान करते हुए और तथ्य युक्त याचिकाएं लगानी चाहिए। तथ्यहीन याचिकाओं से हमेशा बचना चाहिए। निष्कर्ष में यही कहूंगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो भारतीय संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो पब्लिक एट लार्ज के लिए वह याचिका लगा सके। और लेकिन इसका सदुपयोग तभी होगा जब इसे प्रभावशाली तरीके से आप न्यायालय के समक्ष रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जनहित याचिका जो है, वैसे इसके बारे में अगर बोलना शुरू करूंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में जो लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, ताकि एक लीगल अवेयरनेस हो। और ये जो भी पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन और प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर जो याचिकाएं कोर्ट में पेश की जाती है, उनसे हमें बचना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यदि अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा। आपका पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद।